परी किन से कहती है कि आज मॉल में वो शॉपिंग करने के लिए गई थी और तवन और विट को उसने जिस कंडीशन में देखा वो तो खुद भी शॉक में हो गई। किन उससे पूछता है कि किस कंडीशन में उसने देखा। परी किन से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तवन और विट दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली तरीके से डेट कर रहे हैं। और किन से कहती है वैसे तवन तो तुम्हारे घर में रहती है ना काफ़ी टाइम से, तुम्हें तो मालूम होगा ना कि वो तुम्हारे भाई को डेट कर रही है। जिस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे ना, मैं तो पूरी श्योर हूँ कि वो दोनों ज़रूर एक दूसरे को डेट ही कर रहे हैं। हाँ, अगर डेट नहीं करते तो बात शादी तक का नहीं जाती है। किन गुस्से में लाल पीला हो रहा था तो वहीं पर परी का कहना था मैंने चुपके से उन दोनों की वीडियो भी बना ली है। किन वीडियो सेंड करने के लिए कहता है। परी किन से कहती है कि ये सब कुछ उसने बताया, इसके बारे में किसी को भनक नहीं होनी चाहिए। किन जब उस वीडियो को देखता है जिसमें विट तवन को रोने से चुप करा रहा था, तब उसे बहुत बुरी तरीके से जेलसी फील हो रही थी। विट और तवन जब घर वापस आते हैं तब विट तवन को उसके रूम तक ड्रॉप करने के लिए कहता है। तवन मना करती है, जिस पर विट कहता है क्या तुम किन से डर रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है डरने के लिए। तभी पीछे से किन की भी आवाज़ आ जाती है, डरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा ही रहेगा, जितना डरोगी उतना ही अच्छा रहेगा। और बाहर जाने की परमिशन किसने तुम्हें दिया था? मैंने क्या तुम्हें बताया नहीं कई बार कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? और मेरे बिना ऑर्डर दिए तुम बाहर कैसे गई? और आज से बिना मेरे ऑर्डर के घर से कदम भी बाहर ना निकालना। विट जब उसे सपोर्ट करता है तब तो किन उसका मुंह ही बंद कर देता है और कहता है कि वो अपनी सर्वेंट तवन से बात कर रहे तो वो बीच में न टपके। तवन की तबीयत उसे पहले से कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसी वजह से एक्सक्यूज़ में बोल करके वो वहाँ से जा रही थी। लेकिन किन उसका हाथ पकड़ लेता है, तुमसे बात करनी है, और उसे ज़बरदस्ती रूम में लेकर आता है। तवन जब रूम से बाहर भागने की कोशिश करती है तब किन उसे पीछे से पकड़ लेता है। इतनी आसानी से कहाँ चली जाओगी? वैसे तो विट की बाहों में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था ना। क्या वो जब इस तरीके से हक करता है तो हस्बैंड वाली फीलिंग आती है, जिसे सुन करके तवन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वो किन से कहती है कि उसके माइंड में हमेशा यही सारी घटिया चीज़ें चलती रहती हैं, इसी वजह से तो वो इतनी बुरी तरीके से सोचता है। तवन किन से कहती है कि उसे जितना भी टॉर्चर करना था उसने तवन को टॉर्चर कर दिया है, बस कुछ दिन की और बात है। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होएगा उसके बाद तवन आज़ाद हो जाएगी। तो वहीं पर किन उसे ओपन चैलेंज करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी वो किन की ज़िंदगी को बर्बाद ही करते रहेगा, वो उसे इस घर से जाने नहीं देगा। जबकि तवन उसे चैलेंज करती है कि इस घर से मैं फ्री होकर रहूँगी। विट तवन के लिए गिफ्ट लेकर आया था लेकिन दे नहीं पाता है। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तवन को मॉल में एक टेडी बियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था लेकिन वो नहीं लेती है। विट देख लेता है और वो ख़रीद लेता है। विवी करण से मिलने के लिए आई थी क्योंकि नेक्स्ट डे की उसकी फ़्लाइट जो थी कोरिया की, वो यहाँ पर करण को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और करण भी उसे खुद से दूर नहीं होने दे रहा था क्योंकि वो कुछ टेस्ट जो कर रहा था। जब विवी उसे किस करने के लिए आती है तब वो उसे दूर फेंक देता है क्योंकि उस वक्त वो डियोन को याद कर रहा था। उसके बाद वो कैट को भी अपने ऑफिस में बुलाता है। एक्चुअली यहाँ पर करण को दिखाया जाता है वो टेस्ट कर रहा था क्या सच में वो डियोन से सच्चा वाला प्यार करता है या दूसरी लड़कियों की तरह बस टाइम पास कर रहा है। इसी टेस्ट का रिजल्ट जानने के लिए वो यहाँ पर कैट को अपने पास बुलाया था। लेकिन कैट जब उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है तब उसे भी वो उठाकर फेंक देता है क्योंकि उस वक्त वो डियोन को मिस कर रहा था। और यहाँ पर वो टेस्ट में पास हो जाता है कि सच में वो ड्यून से प्यार करता है। ड्यून ने कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाले था। उसी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को वो करण के टेबल पर रख कर जा रही थी। करण पीछे से उसे सडनली पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? तब ड्यून उसे बताती है कि उसने कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट बस कुछ टाइम में ख़त्म होने वाला है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखने के लिए आई थी। इसके बाद वो इस कंपनी में काम नहीं करेगी। करण कहता है हाँ, वैसे भी मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा, और वैसे भी किसने कहा तुम्हारे काम बंद हो गए? तेरे ऑफिस के काम बंद हो गए, वाइफ की ड्यूटी तो तुम्हारी ऑन ही रहेगी। ड्यून कहती है मैं और तुम्हारी वाइफ? बिल्कुल भी नहीं। करण कहता है सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। करण अपने प्यार के दावे करता है और यहाँ पर ड्यून को लगने लगता है कि सच में करण उसे सच्चा प्यार करता है। इसी वजह से वो भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों जब एक दूसरे को हक किए हुए थे तब ड्यून के हाथ पिंक के कपड़े लग जाते हैं। उसके बाद क्या, करण के प्यार के दावे भुला देती है और उसकी जो धुलाई करती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, एक प्ले बॉय टाइप के लड़के हो और हमेशा प्ले बॉय टाइप के ही रहोगे। तवन नोडा से कहती है कि जब वो चलने के लायक हो गई है, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है, तो व्हील चेयर पर वो क्यों बैठी है? जिस पर नोडा उसे शांत करवाती है ये सीक्रेट है और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एक्चुअली मैं अपने वेडिंग डे पर अपने फियांसी को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ और तब तक तुम भी सीक्रेट रखना। तवन से मिलने के लिए ड्यून उसके पास आई हुई थी। ड्यून उससे पूछती है कि वो अपसेट दिखाई दे रही है।
तवन उसे हक करके रोती है और झूठ बोल देती है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी ना, बस इसी वजह से। और तवन को लगता है कि उसकी बहन की आंखों में आंसू किन की वजह से आए हुए हैं, तो इसी वजह से वो किन की क्लास लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं पर किन तवन को कॉन्ट्रैक्ट पेपर की धमकी देने लगता है कि वो उसका बॉस है और वो उसकी एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय भी नहीं, सर्वेंट कहता है। तवन को बुरा लगता है और वो किन से कहती है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बेस पर उसने तवन से इतना सब कुछ रिवेंज में लिया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बस कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है, उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगी। किन के फेस पे अब एक डर सा दिखाई देने लगा था और वो ये डर था कि तवन अब उससे दूर हो जाएगी। पिंक गु से मिलने के लिए जाती है जो कि थाईलैंड में आ चुका है। पिंक के हाथों एक फ़ोटो लगती है। पिंक का कहना था, इस लड़की को तो मैंने कहीं तो देखा है और इसका फेस किसी के साथ सिमिलर सा लग रहा है, जिस पर गु उस फोटो को छीन लेता है। क्या मेरे पेशेंट्स की तुम इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली हो? किन परी के साथ रेस्टोरेंट में आया था। अपने प्यार को सामने देख करके भी उसके चेहरे पे स्माइल नहीं थी, वो अब भी अपसेट था। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है पिंक और गु की। उन दोनों को देख करके वो डरने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई राज बाहर ना आ जाए। इसी वजह से वो वॉशरूम का बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है। पिंक और गु किन से मिलते हैं, उसके बाद दोनों एक साइड वाले टेबल पर जाते हैं और ऑर्डर देते हैं खाने के लिए। विट को आते हुए देख करके पिंक अपने फेस को छुपाने लगती है, लेकिन मिस्टर गु उसका ये भांडा फोड़ देता है और विट देख लेता है कि पिंक वहाँ पर है। विट मिस्टर गु और पिंक से हेलो हाई करता है। उस वक्त पिंक को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मिस्टर गु के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। पिंक भी साथ में चली जाती है। विट किन को कुछ विटामिन और मिनरल्स की गोली देता है कि ये मॉम डैड के लिए है। जब परी देखती है कि रास्ता साफ है, उसके बाद वो बाहर आती है और विट को खाने के लिए इनवाइट करती है। विट मना कर देता है। इधर दिखाया जाता है पिंक को जो कि ड्यून से बात कर रही थी और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन एक्शन के साथ निकाल रही होती है जब वो सिग्नल पर थी। विट पिंक की खिंचाई करने के लिए सेम वैसी एक्शन करने लगता है जैसे कि थोड़ी देर पहले पिंक ने किया था। करण ड्यून को समझाता है और उसे बताता है कि वो तो बस एक टेस्ट ले रहा था और इस टेस्ट की वजह से वो कपड़े वहाँ पर मिले। ड्यून पूछती है कैसा टेस्ट, जिस पर करण कहता है मैं बस ये टेस्ट ले रहा था कि बाकी लड़कियों की तरह कहीं मैं तुम्हारे साथ भी खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूँ, बस किसी ने मुझे समझाया था, एक्चुअली विट ने समझाया था, इसी वजह से वो टेस्ट लेता है और टेस्ट में वो पास हो चुका है और ड्यून को पूरी सच्चाई बता चुका है। तो इसी वजह से ड्यून भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। किन करण पर भड़का हुआ था, पूरे स्टाफ के सामने तुमने उस ड्यून से शादी करने के लिए कह दिया। मैंने कितनी बार समझाया था कि उस ड्यून से तुम्हें शादी नहीं करनी है, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनते हो। जिस पर करण कहता है क्यों नहीं शादी कर सकता हूँ, प्यार करता हूँ। किन कहता है मैंने मना किया ना, तुम नहीं कर सकते हो। तब करण चिल्लाकर कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मना क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ड्यून को पसंद करते हो इसी वजह से आप ये सब कर रहे हो। किन कहता है नहीं, मैं उस ड्यून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, ना ही उस ड्यून को ना ही उसकी बड़ी बहन तवन को। जिस पर करण कहता है हाँ तो फाइनल है ना, अगर आप उसे नहीं पसंद करते हो तो मैं पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी कर रहूँगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। मॉम सभी लोगों को डिनर पर इनवाइट करती हैं एंड उसके बाद वो अनाउंसमेंट करती हैं कि उन्होंने नोडा की शादी की डेट फिक्स कर दी है। किन तवन की तरफ देखता है और उसके बाद नोडा से कहता है नोडा शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार तुम ठीक हो जाओ उसके बाद शादी कर लेना। जिस पर नोडा कहती है मैं बीमार ही कब हूँ, और उसके बाद शांत होकर कहती है एक्चुअली मेरा कहने का मतलब मैं ठीक हूँ, लेकिन शादी तक का सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस शादी के लिए मैं भी तैयार हूँ। तवन नोडा को देखती है। इधर दिखाया जाता है करण को, वो भी अपसेट बैठा रहता है। मॉम के पूछने पर करण भी बता देता है कि वो भी शादी करना चाहता है, जिसे सुन करके पूरी फैमिली वाले शॉक्ड में थे क्योंकि सभी को लग रहा था कि जिस टाइप का बंदा करण है वो तो शायद ही किसी लड़की से शादी करे, लेकिन करण कहता है कि वो सच में शादी करने वाला है, वो भी ड्यून से। और तवन शॉक में थी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तवन को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लग रहा था कि किन के कहने पर करण उसकी बहन ड्यून से शादी करेगा और उसके बाद जिस तरीके से तवन की ज़िंदगी बर्बाद हुई है उसी तरीके से ड्यून की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस मैटर को लेकर के किन और तवन के बीच में फाइटिंग होने लगती है। तवन गुस्से में किन से कहती है कि वो रिवेंज लेने के चक्कर में इतनी बुरी तरीके से गिर जाएगा और इतनी घटिया हरकत करेगा, इतनी घटिया प्लान्स करेगा, इसके बारे में कभी तवन ने सोचा नहीं था। तो वहीं पर किन कहता है वाह क्या प्लानिंग है, तुम दोनों बहनें सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। अमीर लड़के देखे नहीं और फंसाने के लिए चले आए। तुम्हारी बहन को समझा दो कि वो मेरे भाई करण से दूर रहे। हाँ भला तुम कैसे समझाओगी, जिस घर में इतने हैंडसम लड़के हों
तो तुम जैसी लड़कियां तो इस घर में आना ही चाहेंगी ना। जिस पर तवन कहती है, हाँ सच कह रहे हो, इस घर में अच्छे लड़के तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विट, बाकी तुम जैसे डेवल भी यहाँ पर रहते हैं। विट करण को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि वो शादी करने वाला है, वो भी ट्यून से। तो वहीं पर विट का कहना था, क्या तुमने देखा नहीं मेरे शादी के अनाउंसमेंट पे किन का फेस का रिएक्शन क्या था, वो ज़रा भी खुश नहीं है। तो वहीं पर विट करण को समझाता है, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो गए हो और अपने फैसले खुद ले सकते हो। और वैसे भी जिसका दिल जो कहे वही करना चाहिए, अपने दिल की भी कभी कभी सुनना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग तवन ड्यून के पास कॉल करती है सब कुछ पूछने के लिए। तो वहीं पर ड्यून नींद में थी और वो तवन से कहती है कि बाद में वो उसे कॉल बैक करेगी, अभी उसे सोना है, और कॉल को कट कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब डोरबेल बजती है, उसे लगता है कि तवन आई हुई है। जब वो डोर ओपन करती है तब सामने करण था और उसे उसी कंडीशन में कहीं लेकर के चला जाता है।